बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel. Latest video of physics class. Now we come to our today lesson. Today's our lesson is about field due to current carrying solenoid. Field due to current carrying solenoid. Dear students, what is a solenoid? We want to discuss about it because this is a new concept for you. Solenoid is a long, tightly wound cylindrical wire, wound cylindrical coil wire. तो असल में एक कॉइल के गेट, कोई भी कॉइल लेके उसके गेट क्या करते हैं हम टाइट तरीके से वायर को लपेट देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। यानी जो सोलेनॉइड है, कोई भी कॉइल लेके उसके गेट हम वायर को लपेट देते हैं टाइट तरीके से, जो कि सिलेंडर की सूरत में, ये आप देखें डायग्राम में, तो यहाँ हमने एक कॉइल लेकर ये इस कॉइल के गेट, ये देखें इस कॉइल के गेट हमने वायर को बड़ा टाइट तरीके से लपेट दिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। When current passes through the solenoid, it behaves like a bar magnet. तो these students, जब हम क्या करते हैं करंट पास कराते हैं, तो then solenoid behaves like a bar magnet. तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ये हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। प्रोफेसर हैंस ओरेस्टेड ने 1820 में बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कराएं या किसी वायर में से करंट पास कराएं, उसके गेट क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो ये वही कंसेप्ट है। चलते चलते अब आपके पास सामने से सोलेनॉइड की फॉर्म में ये, वहां पे क्या था, एक सिंगल स्ट्रेट वायर थी, एक सिंगल लॉन्ग कंडक्टर था, उसमें से करंट पास कराते थे, तो उसमें गेट जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता था। अब क्या हमारे पास, हमने एक कॉइल लेके वायर को टाइटली इसके लपेट दिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो ये आपका क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। और जब हम इसमें से करंट पास करवाते हैं, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेट के हवाले से हमने पढ़ा है कि उसमें आप पास के दो पोल होते हैं, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज कॉल्ड साउथ पोल। तो इसमें देखें जहां करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो वो आपके पास मैग्नेट का जो एंड होता है दैट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। और जहां करंट डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम में, तो ये आपके पास क्या सोलेनॉइड है। एक कॉइल के गेट जो है वायर को लपेट दिया गया है और इसको में से जो ही करंट पास कराया है, तो इसके गेट आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। अब स्टूडेंट जैसा कि आपने लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ा था, वो तो एक ही सीधी स्ट्रेट वायर थी, उस गेट जो है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया था, या लॉन्ग कंडक्टर था, उस गेट जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया था। अब ये देख रहे हैं ये आपके पास क्या कॉइल है, अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और इसके एक्सटर्नल यानी बाहर आउटसाइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। तो इसमें डी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये आपके पास इनसाइड द सोलेनॉइड है। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म as compared to the outside of the magnetic field of the solenoid। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आपके पास क्या है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है। ये तो ये देख रहे हैं, ये आपके पास कहते हैं ये आपके पास एक तो स्ट्रांग है, दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। बताया जा रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो वो बहुत स्ट्रांग है और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है।
और इस सोलेनोइड के जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर से पास आउट हो रहा है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है और बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें डिस्प्लेस एक और पॉइंट जो बताया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द सोलेनोइड, फील्ड out of the solenoid, outside the solenoid, that is weak, so weak, and it can be neglected as compared to inside the field of the solenoid। जी, तो इसमें ये पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं outside of the solenoid जो magnetic field है, it is a so weak and it can be neglected as compared to the magnetic field inside of the solenoid। अब ये देखें, हमने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये वहां पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, वहां पे ये बड़ी स्ट्रांग होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बड़ी करीब करीब होती है जी। इसके आप सोलेनोइड देखें, इन साइड का ये बड़ी कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यानी करीब करीब है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती जी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये आप पास करीब करीब है, मीन दैट कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, इसका इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ही स्ट्रांग है। जबकि आप आउटसाइड देखें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के एक दूसरे से अपार्ट है, ज्यादा फासले पे है, ज्यादा यहाँ पे क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड द सोलेनोइड ये क्या वीक है। ये बताया जा रहा है कि आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज सो वीक that we can neglect as compared to the magnetic field inside the solenoid, because inside the solenoid magnetic field is very strong and it is very uniform and it is very strong. So outside magnetic field is so weak and it can be neglected as compared to the inside the solenoid magnetic field. Dear students, now we want to find out the magnetic field inside the solenoid. Determination of magnetic field. Solenoid का magnetic field हम find out करते हैं। तो distance for that purpose we will consider an Amperian loop। जैसे कि हमने Ampere's law में पढ़ा था कि एक Amperian loop होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, Amperian loop के यूज होगा। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम स्टूडेंट, तो ये आप पास क्या है, सोलेनोइड है, उसमें से करंट पास कराया हुआ है, तो यहाँ इसमें क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसमें से पास आउट हो रही है। तो डी स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमने एक लूप ले लिए, दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। ये जो लूप है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD है, ये आप पास एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर कर लिए, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD है, ये डायग्राम में शो करवाया गया है। तो डी स्टूडेंट्स, डिवाइड द लूप into 4 elements of length AB is equal to L1। तो हमने क्या किया, इस एम्पीरियन लूप को 4 पार्ट में 4 एलिमेंट्स में हमने क्या करनी, डिवाइड किया। ये आपके पास AB जो है एक, दैट इज इट्स लेंथ इज L1 एंड देन BC this AB and then this is a BC, its length is L2 and this is a CD, its length is L3 and this is a DA, its length is L4। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लिया है जो कि डायग्राम में शो हो गया ABCDA। इसको हमने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दी, इनकी जो लेंथ है AB को हमने L1 सपोज किया, BC L2, CD L3 एंड DA is equal to L4। ये हमारे पास के एम्पीरियन लूप है, उसके मुख्तलिफ साइड्स हैं। अब आप देखें करंट इनक्लोज्ड, यानी इसमें से जो करंट पास हो रहा है, कहते हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, जो है हमने जैसे बताया है कि सोलेनोइड क्या है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल वायर है जिसके गिर्द हमने वायर्स को टर्न्स दे रखे, लपेट रखे हैं। तो हमने कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी उसकी यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनोइड के अंदर, वो क्या n है। सपोज हमने फर्ज किया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, वो क्या आपके पास n है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ L1 ऑफ द सोलेनोइड, यानी आपके पास L1 लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स क्या है मौजूद है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1। ये आपके पास देखना है कि यहाँ इस लेंथ L1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स क्या मौजूद है। तो उसको हमने क्या किए,
NL1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास L1 लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। यानी आप देखें हमने एक एलिमेंट यहाँ पर लिया है दैट इज एम्पीरियल लूप का, दैट इज AB L1। इन इस हिस्से में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, L1 लेंथ को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1 ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज NL1। अब हमने देखना है कि करंट इनक्लोज बाय द लूप, वो हमने सपोज किया है दैट इज आई करंट जो है इसमें है लूप में से पास आउट हो रहा है। इन आई करंट जो है वो इनक्लोज है, हमने सपोज कर लिए। देन करंट पास बाय द फर्स्ट लूप दैट इज NL1, इट इज द NL1I। ये आपके पास ये पहला जो लूप है इसमें, ये आपके पास जो पहला लूप है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, हमने कहा है NL1 है, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो हमारे पास क्या है NL1 इंटू आई। यानी आई करंट को इस NL1 में से क्या कर दिया, इनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास इस लूप में से जो करंट पास हो रहा है वो आपके पास क्या है NL1 इंटू आई है। यानी हमने पिछली स्लाइड में चलते हैं बताया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है N है जी। हमने पर यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं वो N लिए हैं जी। इस तरीके से हमने कहा कि L1 जो लूप है दैट इज AB, इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स कितने पास हो रहे हैं, तो हमने क्या किया L1 लेंथ को N से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये हमारे पास के नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1 आ गए। यानी AB लेंथ में जो कि इक्वल टू L1 के बराबर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के हमारे पास NL1 है। एंड इसी तरीके से फिर हमने सपोज किया कि करंट जो लूप में पास हो रहे हैं वो आई करंट है, तो फिर हमने कहा कि आपके पास L1 लूप में कितना करंट पास हो रहा है, तो वो आप पास क्या हमने NL1 मल्टीप्लाई आई कर दिया है, तो ये आप पास क्या है इसमें इतना करंट पास हो रहा है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, दैट इज अवर इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ में हमने जो स्टडी की थी दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B डॉट डेल्टा L of around a closed loop that is equal to mu naught times the total current closed by that closed path। अब ये देख रहे हैं ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ हमारा जो एम्पीरियल क्लोज पाथ है A से B, B से C, C से D एंड देन D से A, ये हमारा क्या है एम्पीरियल पाथ है दैट इज अ क्लोज पाथ। तो एम्पीरियल्स लॉ जो है वो क्लोज पाथ में था कि आपके पास क्या है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and delta L of a closed loop is equal to mu naught times the total current enclosed by that closed path। ये हमारा क्या था, एम्पियर्स लॉ था। अब हमने क्या करना है कि हमारे एम्पीरियन पाथ A B C D जो क्लोज पाथ है इस पर हम क्या करेंगे, एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे। तब इसमें देख रहे हैं जो पहला हमारे पास सेगमेंट है दैट इज अ B डॉट डेल्टा L1, हमने इस पर अप्लाई कर दिया। फिर आपके पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है L2 दैट इज B डॉट डेल्टा L2, हमने दूसरे पाथ पे कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, ये CD तीसरा आपके पास साइड है दैट इज इस पे हमने कर दिया एलिमेंट पे B डॉट डेल्टा L3 प्लस आपके पास क्या है लास्ट दैट इज DA, ये लूप का आखिरी हिस्सा है तो दैट इज B डॉट डेल्टा L4। तो ये हमने इस क्लोज पाथ पे क्या किया है, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दिया है दैट इज Ampere's law, it is a dot product of B dot delta L is equal to mu naught times the total current closed by that closed path। ये हमने क्या किया है, इस पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दिया है तो एम्पियर्स लॉ में हमें बारी बारी क्या करना होगा, B डॉट डेल्टा L जो है अप्लाई करके हर सेगमेंट का कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है ऊपर अप्लाई कर दिए। तब हमने इसके 4 लेंथ सेगमेंट है, इन चारों पर बारी बारी B डॉट डेल्टा L कैलकुलेट करके उसको ऐड करेंगे, यूं हमारे पास क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज लूप का आ जाएगा। तो पहला पाथ हमने ले लिया दैट इज B डॉट डेल्टा L1, तो यहाँ पास स्केलर प्रोडक्ट से हमने ओपन किया तो B आपके पास है और डेल्टा L ये पहला सेगमेंट है, ये हमारे पास ये देखिए इसकी लेंथ क्या L1 है, सो हमने L1 यहाँ पुट कर दिया इनटू cos थीटा जो स्केलर प्रोडक्ट में होता है।
तो अब इसमें देखें कि ये दोनों क्या है, इसमें देखें यहाँ पास लेंथ L1 और यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ आप देख रहे हैं लूप L1 और आपके पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये दोनों के एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ एंगल थीटा फिर क्या है, 0 है। तो यहाँ हमने cos थीटा यहाँ उसकी जगह एंगल थीटा 0 पुट दिया, 0 डिग्री पुट दिया, और cos 0 हमेशा क्या होता मान होता है, सो आप पास के BL1 इंटू L, तो ये आप पास के BL1 आपके पास के आगे ये फर्स्ट लूप का पहले एलिमेंट का हमारे पास फॉर लेंथ एलिमेंट AB के लिए हमने क्या करेंगे, इस पर एम्पियर लॉ अप्लाई कर दिया जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड लेंथ हम ले लेते हैं, दैट इज अ BC। तो डी स्टूडेंट्स डायग्राम देखेंगे आप पास के BC है, सेकंड लेंथ सेगमेंट है, इस पे भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप पास एलिमेंट की लेंथ BC दैट इज L2 है, और इस पे हम अप्लाई करते हैं। अब आप इसमें देखें जी स्टूडेंट्स, ये आप पास लाइन सेगमेंट L2 और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये आपस में परपेंडिकुलर, ये देखें आप पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जबकि लूप आपके पास क्या है, दैट इज अ BC लूप या L2 आपके पास के अपवर्ड है, ये परपेंडिकुलर एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो सो हमने इस पे अप्लाई कर दिया B डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू BL2 cos थीटा, और जहां आपके पास एंगल क्योंकि 90 डिग्री का हमें पता है, तो सो हमने इसमें पुट कर दिया cos 90 0 होता है, तो सो BL2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ आपके पास क्या होगा, 0 आंसर आ गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इस केस में इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास जो इसका वो फील्ड है वो क्या है, 0 है, क्योंकि लूप और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। तो सो आपके पास क्या यहाँ पर इसका B डॉट डेल्टा इसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या 0 है। दिस इज आवर इक्वेशन 3 एंड नाउ वी कम टू अवर थर्ड सेगमेंट दैट इज फॉर लेंथ एलिमेंट CD। फॉर लेंथ एलिमेंट CD, तो ये आपके पास क्या है, C से D तक ये आपका लेंथ सेगमेंट है CD, इट इज लेंथ इज इक्वल टू L3। अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें आप देखें तो यहाँ आप पास क्या है, ये आप पास L3 जो है दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये लूप आपका जो CD लूप है ये आप पास क्या सोलेनॉइड से आउटसाइड पे है, तो सो यहाँ आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या 0 है। तो हमने B डॉट डेल्टा L3 अप्लाई किया दैट इज BL3। इसमें देखिए यहाँ B की वैल्यू 0, क्यों 0, ये देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक है, और ये जो लूप है ये इससे बाहर पड़ा गया, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0 है, तो सो आवर B डॉट डेल्टा L3 तो दैट इज BL3 cos थीटा। तो यहाँ आपके पास क्या है, B क्योंकि 0 है लिहाजा ये आपके पास सारे का सारे मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो आपके पास लेंथ सेगमेंट 3 में आपके पास यहाँ पर भी क्या है इसका B डॉट डेल्टा L जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। नाउ वी नेक्स्ट गो टू लास्ट सेगमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ DA। ये आपके पास क्या है DA जो है यहाँ पर है DA सेगमेंट दैट इज L4। अब L4 देखें तो यहाँ हमने इस पे अप्लाई कर दिया और एलिमेंट DA L4 और इट इज अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये देख रहे हैं ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है ये इंटर हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये आप पास देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल थीटा यहाँ कितने का है 90 डिग्री का है। सो B डॉट डेल्टा L4, तो यहाँ पर BL4 cos थीटा और इसमें एंगल थीटा 90 डिग्री पुट कर दिया, cos 90 0 होता है, लिहाजा इसमें सिर्फ क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका भी क्या 0 है। तो सो ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। आप देखें कि इक्वेशन 2, 3 और 4 को यूज करें, तो ये हमारे पास बैक साइड पे देखें तो ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ये आपके पास AB सेगमेंट, ये इन सारी की वैल्यूज हमने क्या करना है इस एम्पियर्स लॉ में यहाँ पर इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर देनी है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने इस पूरे क्लोज लूप पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया था, और इन सब की वैल्यू हमने बारी बारी जो कैलकुलेट किए इन इस क्वेश्चन 1 में हमने क्या करनी है इंसर्ट करनी है। ये इक्वेशन 2 में पहले लूप की वैल्यू B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू BL1, ये पहले लूप की वैल्यू इक्वेशन 2 से, फिर आपके पास ये इक्वेशन 3 से दूसरे लूप की वैल्यू दैट इज L2 इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0, फिर आपके पास तीसरे लूप की वैल्यू दैट इज CD L3 ये वैल्यू आपके पास क्या है इज इक्वल टू 0 आई है इक्वेशन 4 से, और लास्ट आपके पास क्या है दैट इज DA एलिमेंट लेंथ इज L4, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए B डॉट डेल्टा L वो आपका इक्वल 0 है फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 से इन सारे लूप्स की जो B डॉट डेल्टा L की वैल्यू हमने अप्लाई की है उसकी वैल्यू हमने उठाकर इक्वेशन 1 में क्या कर देनी है इंसर्ट कर देनी है।
तो डी स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 में इंसर्ट किया, दैट इज BL3 फर्स्ट लूप की वैल्यू, दूसरी लूप की वैल्यू 0 है, थर्ड लूप की वैल्यू 0 है, पहला ये दूसरा लूप क्या परपेंडिकुलर था 90 डिग्री एंगल था, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 आ गई। और ये आपका जो तीसरा लूप है दैट इज DC आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, B की वैल्यू 0 है, इस वजह से 0 है। और थर्ड ये आपके पास 4 नंबर पे दैट इज द DA, इट इज L4, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, इस वजह से इसकी वैल्यू हो गई 0। तो हमने कहा B डॉट डेल्टा L1, ये हमने एम्पेयर्स लॉस क्लोज लूप पे अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, ये हमारे पास है, दैट इज BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। तो हमने बताया है कि करंट आई क्या कर रहा है, इसमें से यूज कर रहा है, जैसे कि हमने बताया था, इसमें से टोटल करंट है, दैट इज करंट आई जो है इनक्लोज कर रहा है, ये हमने पिछली स्लाइड में यहाँ आकर देखता हूँ, तो ये आप देखें करंट क्लोज बाय द NL1 लूप, यानी सारे इसमें से करंट पास कर रहा है वो आई हुआ आपके पास NL1 आई करंट, ये आपके पास करंट इस लूप में से पास कर हमने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू यहाँ इस अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने इसकी वैल्यू अप्लाई कर दी, दैट इज इक्वल टू BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू NL1 आई। तो ये आपके पास L1 और L1 की वैल्यू कैंसिल हो गई है, और आप पास के आगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आप पास के इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड का फाइनल फार्मूला हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट किया है। अगर आप पास सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो ये इस फार्मूले में वैल्यू इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसका सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो देन you are most welcome, you can ask your question. Now we want to find out the that is the direction of magnetic field B, direction of magnetic field B for a solenoid। तो सोलेनोइड के लिए हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये इसकी एक्सिस, ये आपके पास कैसे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, या आप इसके एक्सिस के लांगे आप देख रहे हैं, कहते हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है, अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनोइड, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या है, तो आप पास क्या है, राइट हैंड रूल के मुताबिक है, होल्ड द सोलेनोइड इन द राइट हैंड, होल्ड द सोलेनोइड इन द राइट हैंड, fingers curling in the direction of current। तो हैंड की जो कर्लिंग फिंगर, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये हमने राइट हैंड में इसमें सोलेनोइड को पकड़ा है, तो कर्लिंग फिंगर अराउंड द सोलेनोइड, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इंडिकेटेड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल्स। ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल में होगा, यूज तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्थ पोल अपवर्ड होगा तो डेफिनेटली डाउनवर्ड क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, और जहाँ इसके अलावा एक और टिप भी है कि जहाँ करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज हो, सोलेनोइड कोई भी सोलेनोइड जहाँ जिस एंड पे करंट डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। अगर दूसरी साइड पे करंट डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज हो, इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या राइट हैंड रूल है, इसकी मदद से हमने क्या किया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B फॉर सोलेनोइड फाइंड आउट किया है। You take the solenoid in your right hand, curling finger around the solenoid, that will represent direction of current। ये आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर्लिंग फिंगर अराउंड द solenoid that are representing the direction of a current, and indicated thumb will it will show the, it will point the in the direction of north pole। so इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन ऑफ B फॉर सोलेनोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। Dear students, now example, numerical example, that is a example for 14.3। A solenoid 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहते हैं हमारे पास सोलेनोइड है, उसकी लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है, 300 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 300 है। एक सोलेनोइड है, उसकी लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर 300 नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिए गए हैं। A current of 5 एम्पेयर फ्लो थ्रू द 8 तो
तो कहते हैं सोलेनोइड में से 5 एम्पेयर करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड? सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डी स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट बताता चलो, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हो तो क्या करते हैं, उसका तरीका ये है कि उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें जो गिवन डाटा होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, गिवन डाटा मैंने हाईलाइट किया, तो फिर उसको हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, उसका गिवन डाटा लिखते हैं एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वो लिखते हैं। और डाटा का एनालिसिस करने के बाद हम ये देखते हैं कौन सा फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है, फिर उसमें वैल्यू जो है एसआईयू सिस्टम में कन्वर्ट करके इंसर्ट कर देते हैं और यूं कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो जैसा कि बताया गया है कि लेंथ ऑफ सोलेनोइड ये आपके पास गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। इसको हम देखें एसआई यूनिट सिस्टम मैंने कहा था, तो लिहाजा इसमें हम चेंज करेंगे वैल्यू फार्मूले में इंसर्ट करने से पहले। तो 100 पे डिवाइड किया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप पास मीटर में कर लिया। 100 पे डिवाइड करके लेंथ ऑफ सोलेनोइड मीटर में चलेगी, दैट इज 0.15 मीटर इन 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, so it is converted into meter, that is a 0.15 मीटर। अब आप पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स n जो है वो गिवन है, दैट इज 300। तो ऊपर स्टेटमेंट गिवन थी, हमने नीचे इसी तरह लिख दी। और इसमें करंट आई जो पास हो रहा है 5 एम्पियर है, ठीक है, हमने इसी तरीके से लिख लिया। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट की वैल्यू दैट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये ना भी गिवन हो तो स्टूडेंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज 4 पाई 10⁻⁷ वेबर इनटू मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू है। ये बात का एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू अमूमन नहीं गिवन होती, सो ये आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड फाइंड आउट करना है, बी इज टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन मार्क्स। तो सो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, दैट इज अ बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है और यहाँ आप देखिए एन आपके पास के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का आपके पास फार्मूला है, तो ये हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। n डिवाइडेड बाय l, n is the number of turns and small l is the length per unit length। सो हमने इस तरीके से किया। तो इसमें आप देखें इनटू i, तो यहाँ हमारे पास क्या है म्यू नॉट की वैल्यू दैट इज 4 पाई 10⁻⁷ है। नंबर ऑफ टर्न्स 300 एंड डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ दैट इज 0.15 मीटर। या यूनिट लेंथ में कितने होंगे, ये हमने यूनिट लेंथ पर देखने के लिए हमने ये एंड मल्टीप्लाई 5 एम्पेयर करंट। तो अब हमने इसमें सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो स्टूडेंट जो आया है दैट इज 1 मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दैट इज 1.3 10⁻⁻² टेस्ला है, या इसकी वेबर पर मीटर स्केल भी है, टेस्ला भी कहते हैं। सो ये हमारे पास कैलकुलेशन एग्जांपल सॉल्व होगी।